तो यूपी उपचुनाव में 9 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। यूपी के नतीजे साफ कह रहे हैं कि 27 की राह में जो तैयारी मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में बीजेपी ने की है, उसके आगे राहुल अखिलेश की जोड़ी कोई खास असर नहीं डाल पाई। आखिर क्या थी वो रणनीति जिससे सीएम योगी ने उपचुनाव का गेम चेंज कर दिखाया है? रिपोर्ट दिखाते हैं। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। पीडीए फेल, योगी ने बदला सियासी खेल। बटोगे कटोगे ने बदल दी यूपी की सियासी हवा। योगी की ताबड़तोड़ नीति से अखिलेश का प्लान फेल। गेम चेंजर योगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी धमक दर्ज कराई थी, उसके बाद 9 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं रह गई थी। अखिलेश यादव न सिर्फ चुनौती बन चुके थे, बल्कि राहुल गांधी के साथ मिलकर उन्होंने पीडीए प्लान का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया था जिसे तोड़ना खासा मुश्किल दिख रहा था। लोगों का मानना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने जिस ढंग से झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, अब सच्चाई का लोगों को पता चल गया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। यूपी के नतीजे साफ कर रहे हैं कि 27 की राह में जो तैयारी सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने की है, उसके आगे राहुल अखिलेश की जोड़ी कोई खास असर नहीं डाल पाई। गेम चेंजर योगी, बटोगे कटोगे का नारा, ग्राउंड जीरो पर प्रचार, परिवारवाद परवार, हिंदुत्व का मुखर एजेंडा। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है। पहले हरियाणा चुनाव में बीजेपी को शानदार नतीजे मिले तो सीएम योगी ने इसी नारे को यूपी में भी आगे बढ़ाया और हिंदुत्व के एजेंडे पर फोकस करते हुए ताबड़तोड़ प्रहार किए। सीएम योगी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव में हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत किया, बल्कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर खुद प्रचार की कमान संभाली। अपने बिजी शेड्यूल के साथ ही सीएम योगी ने न सिर्फ पूरे उपचुनाव के प्रचार की मॉनिटरिंग की, बल्कि हर सीट पर जाकर रैली की। इनको किसानों से कौन मतलब रह गया? इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफरी परिवार का विकास। सीएम योगी ने न सिर्फ एसपी पर तीखे प्रहार किए, बल्कि हाल ही में महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए समाजवादी पार्टी को हर सीट पर घेरा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां भी है, वहां न लब जिहाद हो सकता है, न लैंड जिहाद हो सकता है। और अगर कोई करने का दुस्साहस करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लब जिहाद और लैंड जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटा है। योगी का विजय मंत्र, हर सीट पर खुद चुनाव प्रचार, हर सीट पर 2 से 3 रैलियां की, अहम सीटों पर रोड शो किए। योगी ने वोटर्स में भरोसा जगाया, ग्राउंड जीरो पर उतरकर मॉनिटरिंग की। लगता है कि अब इस प्रकार की बातें उनके लिए बचकानी सिद्ध होती जा रही हैं कि हम जहां हारेंगे, यानी आप कुछ कुछ गली मोहल्ले के उन बच्चों की तरह होने लगे हैं जो क्रिकेट में तब तक खेलते रहेंगे जब तक मैं आउट नहीं होऊंगा। जैसे मैं आउट हो जाऊंगा, या तो एम्पायर खराब था, या बैट में खराबी थी, या पिच में खराबी थी, या गेंद में खराबी थी। एक तरफ अखिलेश यादव चुनिंदा सीटों पर प्रचार के लिए उतरे, तो वहीं सीएम योगी ने हर सीट को बराबर तवज्जो दी। उधर योगी के तीखे प्रहार की काट ढूंढने में भी समाजवादी पार्टी जूझती दिखाई दी। लोकशाही बनाम तानाशाही, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को समाप्त करके और सत्ता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनाव की कमान पुलिस के लोगों पर
जी जो पिछली बार समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन था, ये जो नैरेटिव का वोट लिया था झूठ बोल कर कि हम आरक्षण है, संविधान खत्म हो जाएगा, वो अब कम से कम उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। हम लोग जीतेंगे और बेहतर परिणाम हम आएंगे, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। साफ है कि 27 की लड़ाई से पहले योगी फैक्टर का जलवा लगातार बरकरार है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पॉलिटिक्स के गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।